अब बारी आ जाती है प्राइसिंग की। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा है कि आपने स्टार्ट में प्राइसिंग $5 रखनी है। $5 से आपने स्टार्ट करना है। वो इसलिए कहा है, वो आगे चल के आपको इस चीज का फायदा बताऊंगा कि बेसिकली हमने ऐसा क्यों किया है, $5 से क्यों स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके यहाँ पर ऑफर पैकेजेस को ऑफ कर लेना है। गौर से सुनिएगा, ऑफर पैकेजेस को ऑफ कर लेना है और यहाँ पर बेसिक का नेम देना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, ठीक है। यहाँ पर आपने बेसिक लिखना है और यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है कि $5 में आप क्या चीज ऑफर कर रहे हो। इसी तरह आपने कंपैटिटर एनालिसिस करना है। जो आपके कंपैटिटर्स ने ऑफर किया हुआ है, आपने उनका एनालिसिस करना है। बेसिकली आपने उनके प्राइसिंग के सेक्शन में जाना है। अब देखें, 1 to 2 पेजेस। अब इसी तरह अब मैं दूसरी गिग में आता हूं और देखता हूं कि उसने अपने बेसिक प्लान में 7 to 8 पेजेस। अब मैं क्या करूंगा, 7 to 8 पेजेस को मुझे लग रहा है कि यार ये है एक चीज के यहाँ पर $20 में वो 7 से 8 पेजेस दे रहा है। अब मैं कोई और गिग के अंदर जाऊंगा, उसके आप मैं जाऊंगा प्राइसिंग के सेक्शन में 5 to 8 पेजेस। इसी तरह मैं किसी और गिग में जाऊंगा और उसके इसमें जाऊंगा, या अब इसमें और तरह से इसने लिखा हुआ है। इसी तरह मैं कोई और गिग के प्राइसिंग के सेक्शन में जाऊंगा, 5 से 7 पेजेस। ठीक है। अब मैं किसी और इसी तरह मुझे कंपैटिटर एनालिसिस करने के बाद मुझे इस चीज का पता चला है कि मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा ऑफर करना चाहिए। 9 से 11 कर देता हूं। मैंने क्या किया है, मैंने अपने कंपैटिटर से ज्यादा का ऑफर किया है। मेरे टाइटल को देख ले, अपने कंपैटिटर से डिफरेंशिएट किया। मैंने अपने प्राइसिंग के सेक्शन में अपने कंपैटिटर से, जो टॉप कंपैटिटर्स हैं उनसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। इससे क्या होगा, मेरी रैंकिंग इंप्रूव होगी। इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी सर्विसेज के बारे में जानने जानने के लिए वो उनको तजस्सुस होगा कि यार इन्होंने इसने आगे मजीद क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। सो मैंने यहाँ पर अपने कंपैटिटर से डिफरेंशिएट किया, 9 से 11 पेजेस। अब यहाँ पर मैं 9 से 11 पेजेस में डालूंगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि मैं यहाँ पर मिशन विजन स्टेटमेंट डालूंगा, इंडस्ट्री एनालिसिस डालूंगा, स्वॉट एनालिसिस डालूंगा। जो जो चीजें मैंने डालनी है उस $5 के अंदर, जो 9 से 11 पेजेस के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर वो चीजें, अब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिलीवरी 1 डे रखनी है। एक दिन के अंदर मैंने डिलीवर करना है। और इसके साथ साथ रिवीजन्स आपने अनलिमिटेड रखनी होती हैं। रिवीजन्स क्या होती है, बेसिकली जब क्लाइंट आपसे काम करवाता है तो काम के दौरान अगर फॉर एग्जांपल जब आप उसे डिलीवर करते हो, अगर उसे कोई चेंज चाहिए होता है, उसमें वो चाहता है कि मुझे ये चीज चेंज करके दो, तो आप उसे रिवाइज करके देते हो काम, उसको वहां से चेंज करके देते हो। तो ये बेसिकली रिवीजन्स होती हैं, अनलिमिटेड आपको रखनी होती हैं। यहाँ पर जो $5 में जो जो चीजें आप उसे ऑफर कर रहे हो, वो चीजें आपने यहाँ पर कर लेनी है। करने के बाद आपने यहाँ पर प्राइस $5 लिखनी है, जस्ट 5 लिखना है, तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज को, जो चीजें चेक हुई हैं, आपने उन्हें अनचेक कर देना है। अगर आप यहाँ पर अनचेक नहीं करोगे, आप सेव एंड कंटिन्यू से आगे नहीं जा सकते। लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर बेसिक लिखा, अपने कंपैटिटर से डिफरेंशिएट किया और अपने कंपैटिटर से ज्यादा का ऑफर किया। और इसके साथ साथ 1 डे डिलीवरी रखी, अनलिमिटेड रिवीजन रखी, $5 में जो चीज ऑफर कर रहे थे वो लिखी, 5 लिखा। एक्स्ट्रा सर्विसेज को यहाँ पर जो चीजें चेक थी उसे अनचेक किया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे चले गए। ये मेरा दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर। बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन आपकी गिग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आपने अपनी गिग के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या चीजें उस पैकेज में इंक्लूड होंगी, तो वो चीजें आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट को पता है कि आपने क्या लिखना है, लाइक आपने यहाँ पर अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करना होता है, तो वो लिख सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट को इस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं रिकमेंड करता हूं, जो मेरा तरीका है, जो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, या जिस तरह मैंने यूज किया हुआ है, वो ये कि आपने कंपैटिटर एनालिसिस करने के बाद हर गिग में से एक एक पैराग्राफ ले लेना है। हर गिग में से एक एक पैराग्राफ करके उसको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके अंदर चेंजिंग लाजमी करनी है। वर्ड की चेंजिंग, वर्डिंग चेंज कर दो, लेकिन चेंजिंग लाजमी करनी है। मैं एक गिग के अंदर आया और जिस गिग से आपने पैराग्राफ लेना है, उस गिग में दोबारा आपने वहां से कोई डाटा नहीं लेना। अब देखें, मुझे ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद देखो, मैं यहाँ आया, इसको कॉपी किया और अपनी गिग में आया। अपनी गिग में आने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया।
पेस्ट करने के बाद अब मैंने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें यहाँ पर देनी है वो यहाँ पर डालूंगा, लेकिन जो चीज मैंने नहीं देनी वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब क्या हुआ, मैंने अपना एक दफा अपने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड लिखा हुआ है, एक दफा अपने टैग के अंदर कीवर्ड लिखा हुआ है, एक दफा गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड होना लाजमी है। गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड होना लाजमी है। अब बेटा देखें, मेरे गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड है और यहां पर आ गया आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट बिजनेस प्लान। अब मैं क्या करूंगा, मेरा मेन कीवर्ड तो जो मेरा मेन कीवर्ड है वो तीसरी दफा आ रहा है। अब मैं नहीं चाह रहा कि मेरा कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड मेरा चौथी दफा इसी पैराग्राफ में आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जब फाइवर के ऊपर आया, मैं यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड मुझे मिला था एक एसबीए बिजनेस प्लान का। ये बिजनेस प्लान का, ये देखें, ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कंप्लीट, यहां पर लिख लूंगा एस बी ए बिजनेस प्लान। ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरा मेन कीवर्ड कितनी दफा आ चुका हुआ है, एक दफा मेरे टाइटल के अंदर, एक दफा मेरे टैग के अंदर, एक दफा मेरे गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में, तीन दफा मेरा मेन कीवर्ड आ चुका है। और मेरे रिलेटेड कीवर्ड कितने दफा आ चुके हैं, देखें, एसबीए बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ये मेरे तीन रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि लोग यूज कर रहे हैं वो यहां पर मेरे पास आ चुके हुए हैं। जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से सर्च करेगा मेरी गिग भी उस सर्च रिजल्ट में आएगी, जो एसबीए बिजनेस प्लान से सर्च करेगा मेरी गिग शो आ जाएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिलेटेड कीवर्ड्स की गेम कर रहा हूं, रिलेटेड कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी गिग के अंदर जो है वो यूज कर रहा हूं ताकि मुझे इस चीज का बहुत फायदा हो। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया। अब मैं किसी और गिग को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद उनके प्राइस, उनके सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा। अब देखें, मुझे यहाँ पर इसका सेकंड पैराग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है इस गिग का। अब देखें, जो जो चीज मेरे काम की होगी मैं वहां से ले लूंगा और बाकी चीजें यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मार्केटिंग प्लान में नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर मैनेजमेंट समरी नहीं दे रहा तो मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 5 चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहां से सेटिंग करके इसको चेंज कर दूंगा, इसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूंगा, जिस तरह उन्होंने दी हुई है उससे हटा के मैं और तरह से लिख दूंगा। अब देखें, मेरी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड आ गया है, मेरी गिग के सेकंड पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड लाजमी आना चाहिए है। अब मेरा मेन कीवर्ड 4 दफा यूज हो चुका हुआ है, एक दफा मेरे टाइटल के अंदर, एक दफा मेरे टैग के अंदर, एक दफा मेरी गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में, एक दफा मेरी गिग के सेकंड पैराग्राफ में। अब मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स के मार्केट एनालिसिस भी मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस भी मेरा एक रिलेटेड कीवर्ड है, मैंने इसे यूज किया हुआ है। अब मैं इसी तरह किसी दूसरी गिग में जाऊंगा और उसका जो है दोबारा से मतलब उसके डिस्क्रिप्शन रीड करूंगा। डिस्क्रिप्शन रीड करने के बाद मुझे आइडिया होगा कि बेसिकली मुझे उनके थर्ड पैराग्राफ से अब क्या चीज लेनी है। ठीक है, इसी तरह सारी गिग्स का एनालिसिस करने के बाद अब देखिए फाइनेंशियल प्लान के बारे में आ जाता है। फाइनेंशियल प्लान मैं बस यहां तक ब्रेक इवन एनालिसिस तक दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर आकर डाल दूंगा और यहाँ से माई कंप्लीट बिजनेस प्लान को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये चीजें माय कंप्लीट फाइनेंशियल बिजनेस प्लान। ठीक है, इस चीज को यहां से रिमूव कर दूंगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपना मेन कीवर्ड 5 दफा अपनी गिग के अंदर यूज कर लिया हुआ है। एक दफा मैंने टाइटल के अंदर, एक दफा मैंने टैग्स के अंदर, एक दफा मैंने गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में, एक दफा गिग के सेकंड पैराग्राफ में, एक दफा गिग के थर्ड पैराग्राफ में मैंने अपना कीवर्ड यूज कर लिया है। अब मैं जब छठी दफा अपने कीवर्ड को यूज करूंगा तो ये कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। मेरा कीवर्ड जो है, अगर ज्यादा जो अमाउंट में अगर मैं अपने मेन कीवर्ड को यूज करूंगा तो मेरी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि 4 से 5 दफा अपने मेन कीवर्ड को यूज करें, अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को बेतहाशा यूज करें। जितना आप रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा है, आपकी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट में मजीद आना स्टार्ट हो जाएगी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स की वजह से।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर डाल देता हूँ। तो ये क्या है, आपकी गिग जो है ये 7 से 8 गिग्स का मजमुआ है। 7 से 8 ऐसी गिग्स जो कि रैंकिंग में है, टॉप पर हैं। इस तरह मैंने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको चेंज कर दिया है। जो-जो चीज़ें मैंने चाहिए थी मुझे, मैंने डाल दी हैं उसके अंदर। बाकी अपनी गिग जो है वो एक ज़बरदस्त सी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने बना ली है। इसके अंदर मैंने अपने मेन कीवर्ड को मैंने आपको उनकी प्लेसमेंट बता दी है। एक दफा टाइटल के अंदर, एक दफा टैग के अंदर, एक दफा गिग के फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में 4 से 5 दफा मैंने अपना मेन कीवर्ड यूज कर लिया है। रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने बहुत सारे इसमें यूज किए हैं। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। कैश फ्लो मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे रिलेटेड कीवर्ड है। एसबीए बिजनेस प्लान मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। तो मैंने उस रिलेटेड कीवर्ड को उनको यूज कर लिया है। मैं हर चीज को हाईलाइट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हाईलाइट करना है, सिंपल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दूं। क्लाइंट जब आए वो यहाँ मेन चीजें देखे कि इस बंदे की मेन चीजें वो ये वाली हैं। ठीक है? इसके बाद ये करने के बाद आप जब अपना टाइप ये डिस्क्रिप्शन लिख लें, कोशिश करें कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 1000 वर्ड्स तक की हो। 800 से 1000 वर्ड्स बहुत हैं। 800 से कम किसी भी स्टूडेंट की नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए किया है, तो 800 वर्ड से कम की किसी की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड की प्लेसमेंट भी इस तरह होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया है। सेम ये करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।